Assalamu alaikum students, this is Allied School Nushaira. I am teacher Rabia, your Pakistan studies teacher. How are you all? I hope you all will be fine. Let's revise our previous topic first. Our previous topic was the 1973 Constitution. Students, हमने अपने previous topic में 1973 के Constitution के बारे में पढ़ा था कि कैसे 1973 का Constitution बना. We discussed that जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक कमेटी बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जिसे कहते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी. उसमें 25 मेंबर्स थे. ये मेंबर्स, दीज मेंबर्स बिलोंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, जो मेजर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसके मेंबर्स इस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के मेंबर्स बने. उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया विच वॉज इन्फोर्स्ड इन कंट्री on 14th of August 1973. फिर हमने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ 3 फीचर्स डिस्कस किए थे. फर्स्ट वाज फर्स्ट वाज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड वाज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड वाज पार्लियामेंट्री. हमने ये 3 फीचर्स 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे. Federal Constitution. We discussed that Federal Constitution means powers are divided between the central government and between the provinces. Because Federal Constitution उन countries में होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा कल्चर और एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस हों. तो पाकिस्तान में 4 टाइप्स ऑफ कल्चर्स हैं और लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा हैं. तो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर्स डिवाइड हुए हैं बिटवीन द प्रोविंसेस एंड बिटवीन द सेंटर. और बाकी जो एरियाज़ है पाकिस्तान के, ट्राइबल एरियाज़ और नॉर्दर्न एरियाज़, उनका कंट्रोल प्रेसिडेंट के हाथ में है. नॉर्दर्न एरियाज़ में चित्राल वगैरह आते हैं और ट्राइबल एरियाज़ में दिर, स्वात और ये बाजोड़ वगैरह इंक्लूड हैं. इनका कंट्रोल प्रेसिडेंट के हैंड में है और बाकी प्रोविंसेस और सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर्स डिवाइड हुए हैं. So the division of power between the center and the government is called Federal Constitution. And the next was Written Constitution. Written Constitution mean, मैंने आपको बताया था, the Constitution of 1973 is available in written form. ये written form में available है. Third is Parliamentary. आपको मैंने बताया था कि 2 forms of government होती हैं, Parliamentary and Federal. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि ऑल द पावर्स इन द कंट्री बिलोंग्स टू प्राइम मिनिस्टर. तमाम पावर्स मुल्क के किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर. ही इज़ द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट. सदर जो है, जो प्रेसिडेंट है, वो एक सिंबॉलिक हेड ऑफ द स्टेट है. सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारे पावर्स किससे बिलोंग करते हैं, किसके पास होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास. अब इस डिस्कशन से आपको पता चला कि पाकिस्तान में फेडरल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास हैं और पावर्स डिवाइड है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिटवीन द प्रोविंसेस. आज हम अपने बाकी जो फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको डिस्कस करेंगे. आज हम बाइकैमरल लेजिस्लेचर, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और डायरेक्ट इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर इज़ अ इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ मेकिंग. कानून बनाने का, लॉज बनाने का इंस्टीट्यूशन जो है लेजिस्लेचर है. मुल्क में जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो लेजिस्लेचर से बनाए जाते हैं. लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट भी कहा जाता है. पहले 1947 से लेकर 1973 तक मुल्क में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था. बस एक चैम्बर होता था लेजिस्लेचर का, एक हाउस होता था जिसमें पॉपुलेशन के हिसाब से हर प्रोविंस से, जिस प्रोविंस की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होती थी उतने ज़्यादा मेंबर्स उसके नेशनल असम्बली में होते थे. तो इस वजह से बहुत से एम्बिग्विटीज़ थी, बहुत से इख्तलाफात थे. फिर इस बार बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया. 2 हाउसेस होंगे पार्लियामेंट में, एक अपर हाउस और दूसरा लोअर हाउस.
अपर हाउस को सेनेट और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली का नाम दिया गया। सेनेट में 104 मेंबर्स थे और नेशनल असेंबली में 342 मेंबर्स थे। नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे वो पॉपुलेशन के बेसिस पर थे कि अगर पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो नेशनल असेंबली में पंजाब की सीट्स ज़्यादा होंगी। उसके बाद सिंध की पॉपुलेशन है, फिर KPK की है, फिर बलूचिस्तान की है। तो इस तरह ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन नेशनल असेंबली में सीट्स होंगी, मेंबर्स उनकी तादाद ज़्यादा होगी जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। जिस प्रोविंस की पॉपुलेशन ज़्यादा थी उस प्रोविंस की पॉपुलेशन नेशनल असेंबली में भी ज़्यादा होगी, मेंबर्स नेशनल असेंबली में भी ज़्यादा होंगे। और सेनेट में 104 मेंबर्स हैं। सारे प्रोविंसेस को इक्वली मेंबर्स सीट्स दी गई हैं। 104 मेंबर्स हैं तो कितने 26 सीट्स सारे 4 प्रोविंसेस को दी हैं। 26 फॉर पंजाब, 26 फॉर KPK, इस तरह 26 फॉर सिंध एंड बलूचिस्तान। इन सबको इक्वल वो दिया गया, इक्वल सीट्स दी गई हैं। अब लॉज बनाना इन दोनों हाउसेस का काम है। ये दोनों हाउस मुल्क के लिए लॉज बनाते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अब बाईकैमरल का मतलब है कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होंगे, फर्स्ट इज सेनेट एंड सेकंड इज नेशनल असेंबली। इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था जिसमें सिर्फ नेशनल असेंबली थी, सेनेट नहीं था। तो नेशनल असेंबली सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती थी जिससे बहुत से डिफरेंसेस होते थे कि इस मुल्क की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ के मेंबर्स ज़्यादा हैं। तो इस वजह से डिफरेंसेस ख़त्म करने के लिए सेनेट बनाया गया, अपर हाउस, ताकि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए। तो सेनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई और नेशनल असेंबली में पॉपुलेशन के बेसिस पर मेंबर्स शामिल हुए। नंबर 5 इज़ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट है उसको डिनाई किया गया, अपोस्ट किया गया, उसकी इस बात की मुखालफत की गई कि वो कोई भी लॉ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स नहीं बनाएगा। वो लॉज जो लोगों के राइट्स के ख़िलाफ़ हो वो बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। सो ऑल द लॉज will be regarding the fundamental laws of the people. Number 6 is constitutional amendment. The Constitution of 1973 cannot be abrogated. इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल, एक पॉइंट ये भी रखा गया है, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई ख़त्म करेगा तो उसको सज़ाए मौत होगी। तो लेकिन इसमें अमेंडमेंट, तब्दीली की जा सकती थी। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है, इतना फ्लेक्सिबल नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा रिजिड है कि वो चेंज ही ना हो सके। लेकिन अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल है। सबसे पहले जो अमेंडमेंट करनी है उसका बिल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में प्रेजेंट करना होता है। जब वो प्रेजेंट हो जाए तो दोनों हाउस के पहले उस बिल को 2/3 मेजॉरिटी से पास करेगा अपर हाउस। अगर अपर हाउस में वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास हो जाए, वो बहुत मुश्किल से पास होता है 2/3 मेजॉरिटी का सपोर्ट हासिल करना। फिर लोअर हाउस में नेशनल असेंबली में उसे 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास करना पड़ेगा। अगर लोअर हाउस में भी वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ कहीं पास हो गया तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा साइन के लिए एंड देन सदर के पास, प्रेसिडेंट के पास। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। जो अमेंडमेंट बिल का मतलब है कि जो आप इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो वो अमेंडमेंट बिल कहलाता है। ठीक है, इन प्रोसेस से गुजरने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो सकता है। इसको द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीदर वेरी टू रिजिड नॉर वेरी फ्लेक्सिबल इसलिए कहा गया है क्योंकि इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है, लचकदार भी नहीं है कि इसको इतनी इजीली चेंज कर दिया जाए, और ना ही इतना ज़्यादा रिजिड है कि इसको बिल्कुल चेंज ही ना किया जाए। लेकिन इसके जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। 1973 Constitution ensures the independence of judiciary, that
कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जुडिशरी के कामों में इंटरफेयर नहीं करेगा। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। उसे अगर किसी भी चीज़ के बारे में फ़ैसला करना हो, वेदर वो फ़ैसला प्रेसिडेंट के बारे में हो या प्राइम मिनिस्टर के बारे में हो, जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी। जजेस को अपॉइंट करने का ज़िम्मा जो है वो प्रेसिडेंट का है, बट रिमूवल, जजेस को रिमूव करने का कोई प्रोसेस नहीं। जज अपने टाइम पे रिमूव होगा। अगर कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई उस पर इल्ज़ाम हो तो फिर जज को रिमूव किया जा सकता है, अदरवाइज जज को रिमूव नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट इलेक्शन, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, एक डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, अवाम वोट कास्ट करते हैं, वो एक नुमाइंदे को, एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव आगे जाकर हेड ऑफ़ द स्टेट को, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। पहले अवाम एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, उसके बाद वही रिप्रेजेंटेटिव आगे जाकर हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट को चूज़ करता है, प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करता है। लेकिन पाकिस्तान में इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में अवाम बराह रास्त खुद अपने नुमाइंदे को, जो वज़ीर आज़म है, उसको चूज़ करते हैं अपने वोट के ज़रिए। वोट कास्ट करते हैं, जिस पार्टी के वोट ज़्यादा होते हैं उन्हीं में से कोई गवर्नमेंट का हेड बनता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक है। हर 5 साल बाद पाकिस्तान में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द टॉपिक। फिर उसमें अगर आपको कोई एम्बिग्विटी है तो आई विल एक्सप्लेन टू यू। Bicameral legislature. The legislature called the parliament is bicameral, that is has 2 chambers or houses. Representation in the lower house called the National Assembly is on population basis, while representation in the upper house called the Senate is on the basis of the federating units. All the federating units or the provinces have equal representation in the Senate. बाइकैमरल का मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्टूडेंट्स कि देयर विल बी 2 हाउसेज इन पार्लियामेंट। फर्स्ट विल बी नेशनल असम्बली एंड सेकंड विल बी सेनेट। नेशनल असम्बली के मेंबर्स 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, जबकि सेनेट के मेंबर्स 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। द लेजिस्लेचर इज डिनाइड एनी राइट टू इनेक्ट legislation that contravenes these fundamental rights. लेजिस्लेचर को मना किया गया, प्रोहिबिट किया गया है कि वो कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन नहीं करेगा, ऐसी कानून साजी नहीं करेगा जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। What is fundamental rights? Right of life, right of casting vote, right to move from one place and to another, right to get equal opportunities of job, etc. ये सारी जो है फंडामेंटल राइट्स हैं। Constitutional amendment. A constitutional amendment bill can be initiated in any of the house of parliament. अभी मैंने आपको बताया कि amendment bill का मतलब है वो पॉइंट जो आपने पेश करना है तो उसको बिल की सूरत में पेश करते हैं, मतलब रिटन फॉर्म में किसी भी हाउस में पेश किया जाता है। इन ऑर्डर टू बिकम लॉ इट विल नीड टू बी पास एट लीस्ट 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप इन ईच हाउस। हर हाउस में से दो हाउसेस हैं ना, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, दोनों हाउसेस में से इनको बिल को पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, अपर हाउस से भी और लोअर हाउस से भी। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीदर वेरी रिजिड नॉर टू फ्लेक्सिबल। Independent judiciary. The Constitution guarantees independence of judiciary. It down strict procedures to be followed in the appointment and approval from service of the judges of the superior court. अब कहा है कि सुपीरियर कोर्ट्स के लिए अपॉइंटमेंट और रिमूवल का पूरा प्रोसेस है जो फॉलो किया जाता है। विदाउट दैट नो जज विल बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट। मुल्क में एक सुप्रीम कोर्ट है जो हाई कोर्ट है और इसके अलावा 4 प्रोविंसेस में मुल्क में 5 हाई कोर्ट्स हैं। सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है और 5 हाई कोर्ट्स हैं। चार हाई कोर्ट्स जो हैं वो 4 प्रोविंसेस में है और एक इस्लामाबाद में है। डायरेक्ट इलेक्शंस। द नेशनल असम्बली एंड ऑल द प्रोविंशियल असम्बलीज आर इलेक्टेड
For the period of 5 years, elections to these assemblies are through direct votes. मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट इलेक्शन में डायरेक्टली आवाम जो है पीपल वोट कास्ट करती है एंड दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। और इनडायरेक्ट में पहले पीपल जो है अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव वो करती है, मुंतखब करती है, उसके बाद वो रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट यानी कि वज़ीर आज़म को मुंतखब करती है। तो पाकिस्तान में डायरेक्ट इलेक्शन नाफिज किए गए। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। ये फीचर्स पढ़ने के बाद आपको पता चला कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल पार्लियामेंट्री है, बाईकैमरलिज्म है, यहाँ ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जा सकती है बट द प्रोसेस इज़ नॉट दैट मच फ्लेक्सिबल। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो रूल्स बनाए गए हैं उसके ख़िलाफ़ भी वो बोल सकती है कि कोई रूल्स जो है इस्लाम के असूलों के ख़िलाफ़ ना बनाए जा सके। इसलिए इसके अलावा जुडिशरी में कोई भी केस हायर किया जा सकता है, कोई भी केस इशू किया जा सकता है रिगार्डिंग अगर वो प्रेसिडेंट के हैं या प्राइम मिनिस्टर के हैं, लेकिन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इस पर किसी का दबाव नहीं है, ना ही गवर्नमेंट का और ना ही किसी सर्वेंट वगैरह का। इनडायरेक्ट इलेक्शन है होंगे मुल्क में। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 अब तक चला आ रहा है, लेकिन उसमें बहुत सी अमेंडमेंट हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।